समय बहुत क्षणिक है, बहुत कीमती है, पता भी नहीं चला और 1 महीना गुजर गया। अरे भाई, गुजरा कि नहीं गुजरा? 1 महीना हुआ या नहीं हुआ? 1 घंटा निकालना मुश्किल है साहब। इस स्थान के ऊपर 1 महीना से ज्यादा हो गया। अब तो बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़े दिन और बचे हैं। धर्म करने के थोड़े दिन और बचे हैं। पुण्यशालियों, बड़ी सी प्यारी सी ये बात है। कुछ थोड़ी सी तप की बात समझनी है, 12 प्रकार के तप की बात समझनी है और उसकी बहुत मार्मिक बात आप लोगों तक पहुंचानी है। 6 बाह्य तप होते हैं, 6 अभ्यंतर तप होते हैं। तप इस संसार के अंदर सर्वाधिक ज्यादा आत्मा के शुद्धि के लिए उपयुक्त तत्व है और उस तत्व का नाम है तप है। उसमें पहला तप है अनशन। अनशन का मतलब होता है पुण्यशालियों, 2 प्रकार का तप है अनशन। एक इत्वर कथित, एक यावत कथित। ये शब्द शायद आपको गंभीर लगेंगे। इत्वर कथित का मतलब होता है टेम्पररी और यावत कथित का मतलब होता है आजीवन। उपवास करना, अनशन करना, जैसे कि अभी आपके सिद्धि तप के उपवास चल रहे हैं। आज अनेक सिद्धि तप के आराधक पारणा करके यहां पर आए हुए हैं। 6 उनके उपवास परिपूर्ण हुए। अब कौन सी बारी है बोलो? कल कौन सी बारी है? उसके बाद कौन सी बारी है? शायद मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल सामने दिख रहा है। मंजिल कहां दिख रही है बोलो? सामने दिख रही है। 8 उपवास क्या पता चलेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमारे छोटे महाराज भी खूब हो रहे हैं, आप पता ही नहीं चल। इतना बड़ा तप, इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी साधना। पुण्यशालियों, एक होता है इत्वर कथित। इत्वर कथित का मतलब होता है टेम्पररी, थोड़े समय के लिए, निर्धारित टाइम के लिए उपवास करना, वो अनशन के अंदर आता है। एक तप वो होता है यावत कथित, उसका मतलब होता है परमानेंट, मृत्यु तक। पूर्व काल के जो संत होते थे, पूर्व काल के जो महान पुरुष होते थे, वो इस प्रकार का अनशन का प्रयोग करते थे। शास्त्रों में धन्ना और शालीभद्र के अनशन की बात आती है। धन्ना और शालीभद्र दोनों साले बहने हुए थे। दीक्षा ली दोनों ने, क्यों ली, क्या ली, वो तो लंबी कहानी है। शालीभद्र की बात आती है, धन्ना की बात आती है। दोनों परमात्मा के पास दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद वो बेले के पारने बेला तप करते हैं। आज छठ किया, कल पारना, फिर वापस बेला। पारने में क्या? एकाफना। एकाफना कैसा? सिद्धि तप जैसा नहीं। सारी दुनिया के लोग खा ले पी ले, जब कुछ ना बचे उस समय ये लेने के लिए निकलते थे। बात का बचा हुआ कैसा रहता है साहब? स्टार्टिंग कैसी रहती है और बचा हुआ कैसा रहता है? वो बचा हुआ जो रूखा सूखा अन्न, रूखी सूखी जो चीजें, उनको क्या करते हैं? वो आहार में ग्रहण करते हैं, फिर बेले के पारने बेले करते हैं। शास्त्रों में ऐसी बात आती है, शास्त्रों में ऐसी बात आती है शेखर जी, कि जब वो चलते थे तब उनके शरीर में से आवाज आती थी, खड़ खड़ खड़। हड्डियों का माला हो मान लो, ऐसा उनका शरीर हो गया था। परमात्मा के पास गए, प्रभु अब शरीर का जितना कफ निकालना था उतना निकाल लिया। परमात्मा इस शरीर से जो हासिल करना था हासिल कर लिया। अब इस शरीर में क्या नहीं है प्रभु? कफ नहीं है। ये अब शरीर ज्यादा नहीं चल सकता है, ये पिंजरा पुराना हो गया है। प्रभु अगर आप इजाजत दें, प्रभु अगर आप आदेश दें, तो अब इसको विसर्जन करने की इच्छा है। इस संसार का प्रथम धर्म है, सारी दुनिया का पहला ऐसा धर्म है, वो जैन धर्म है। जिस जैन धर्म ने
शरीर को वोफराने की, शरीर को त्याग करने की प्रक्रिया का निर्माण किया है। बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, वर्ल्ड का कोई भी धर्म शरीर को विसर्जित करने की प्रक्रिया नहीं बताता है। एक जैन धर्म बताता है, उसको अनशन के रूप में बताता है। धन्ना और शालीभद्र वैभारगिरी पर्वत पर गए, तपती हुई धूप के अंदर शिला के ऊपर उन्होंने संतारा किया है, आंखें बंद हैं, साधना में रत है, और यावत कथित अनशन का स्वीकार करके उन्होंने अपने शरीर का विसर्जन कर दिया है। शरीर की जरूरत नहीं है। जब तक शरीर की जरूरत थी तब तक इसका उपयोग किया, जब तक साधना हो सकती थी, जब तक आराधना हो सकती थी, तब तक इसने आराधना करी। अब अभी शरीर की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका विसर्जन करना है। पूरी दुनिया में एकमात्र ये जैन धर्म ऐसा है जो शरीर के विसर्जन की विधि बताता है। अनेक दिगंबर मुनियों को मैंने देखा है, वो अनशन की प्रक्रिया करते हुए उनको देखा है। अनेक स्थानकवासी बंधुओं को मैंने संतारा करते हुए देखा है। अनेक श्वेतांबर मंदिर मार्गी आमनाई के गुरु भगवंतों को मैंने 51 उपवास करके अपने शरीर को त्याग करते हुए देखा है। धन्य है ऐसे तपस्वियों की, अंतःकरण पूर्वक अनुमोदना करता हूं। लेकिन कहीं कहीं ये अनशन मजाक हो जाती है। व्यक्ति कॉन्शियस में नहीं है, बेहोश है, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई अब ये कुछ नहीं कर सकता है, न हिल सकता है, न चल सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, न बोल सकता है, न आंखें खोल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर लोग मेरे पास आते हैं, गुरुदेव अब ये कुछ नहीं कर सकते, एक काम करो, आप पधारो और इनको अनशन दिलवा दो, इनको फंथारा करवा दो। मुझे लग रहा है कि फंथारे की शायद थोड़ी सी ये विडंबना होगी, फंथारे की मजाक होगी, अनशन की प्रक्रिया का छेद होगा। लेकिन उपवास का मतलब होता है इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से भूख का स्वीकार करना, भूख को समझना। और जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, आप सब, आप लोगों को पता ही नहीं कि भूख क्या होती है। आप नाराज मत होना, सुबह उठते ही आपकी भूख हो या ना हो, ठूसते जाते हो। 2 घंटे बाद फिर तैयार नाश्ता, दोपहर के बाद फिर वापिस भोजन तैयार। कोई मित्र आ गए, उनके साथ फिर चाय चालू, शाम को फिर खाना चालू, रात तक भरते ही जाते हो, खाते ही जाते हो, खाते ही जाते हो। बेचारी होजरी पर भी तो दया करो, कभी लीवर पर दया करो, कभी अपने शरीर के अंगों पर दया करो, उनका भी ख्याल रखो। ये पेट नहीं, हमने कोठी बना रखी इसको। आज इस संसार में सबसे बड़ी समस्या अगर हो गई हो तो फैटी लिवर नाम की समस्या है। इंदौर के हर 4 में से 1 व्यक्ति को फैटी लिवर हो गया है। और फैटी लिवर का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, अगड़म बगड़म जो आपने डाल डाल करके उसके ऊपर जो अत्याचार किया है, उस अत्याचार के चलते वो बेचारा दुखी है। वो अदालत में केस नहीं लगा सकता, सबसे पहले आपको अदालत में लेके खड़ा करे लीवर आपको। क्या क्या ठूफे जा रहे हैं, कितने कितने सब्जी, कितने मसाले, कितने मिर्च, कितने तेल। एक तो खाने में खर्चा करो, फिर उसको ठीक कराने में खर्चा करो। इसके बजाय तो अच्छा होगा कि क्या नहीं करना, खाना ही नहीं। ये पर्यूषण की आराधना हो रही है, पर्यूषण नजदीक आ रहे हैं। क्या करने की तमन्ना है इस बार पर्यूषण में? अशन, भोजन का त्याग करके अट्ठाई करने की भावना हो रही है। मेरा इस बार भाव है संपूर्ण इंदौर लेवल पर सामूहिक अट्ठाई तप, विराट अट्ठाई तप का आयोजन, 8 उपवास, भावना भाव। बूंदी कोटे जैसी भावना मत भाना। बड़ी रोचक कहानी है बूंदी और कोटे की। पुण्यपाल जी, बूंदी और कोटा गांव है राजस्थान में, मैं जाकर के आया हूं। बूंदी तो जाना नहीं था, लेकिन स्पेशल बूंदी गया, देखने के लिए गया, क्योंकि शास्त्रों में बूंदी कोटा की बात आती है।
कोटा तो कई बार गया लेकिन बूंदी नहीं गया था। इस बार 2 साल पहले बूंदी भी स्पेशल जाकर के आया। बहुत डीप में मंदिर है। एक छोटी सी कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी है। एक गुरु भगवंत पधारे बूंदी गांव के अंदर, बूंदी के अंदर पधारे। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, बोलो धर्म करो। ठीक है गुरुदेव, धर्म करते हैं। एक दिन तो धर्म किया लेकिन दूसरे दिन कोई आया नहीं। गुरुजी ने फिर इन लोगों को इकट्ठा किया, भाई क्या कर रहे हो, धर्म करो। बोले गुरुदेव रोज रोज तो होता नहीं धर्म, एक बार कर दो, रोज थोड़ी हो सकता है। गुरुदेव कोई सीधा रास्ता बताओ। शायद गुरुजी हमारे कीर्ति रत्न समाज जैसे होंगे। बोले रुपया 1 रुपया खर्चना नहीं और पूरा लाभ मिलना चाहिए। बोले भावे भावना भावी है, भावे दीजिए जान। भैया कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब भावना से करो, भाव धर्म स्वीकार करो। लोगों को आनंद आ गया, करना धरना कुछ नहीं और भाव धर्म। इसका तो केवल नाम बोल दिया है, ऐसी प्रेरणा दी नहीं, ध्यान रखना वापिस। ये तो द्रव्य धर्म का बड़ा उपदेशक व्यक्ति है। लोगों को अच्छा लग गया, भाव से करना। उपवास बोले भावना से उपवास करना, उपवास करने की जरूरत नहीं, भावना भाव उपवास हो जाएगा। महाराज जी थोड़े नए होंगे, लोगों को तो आनंद आ गया। 1 रुपया खर्चना नहीं और पूरा पूरा लाभ मिले, ऐसा मौका मिले तो आप चुकोगे नहीं चुको भाई, क्या करो। लोगों को महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, भावना से भी अगर आपने धर्म किया है तो भी पुण्य मिलता है। ठीक है, अच्छी बात है। महाराज जी तो चले गए। सारे गांव ने इकट्ठा, बूंदी गांव ने इकट्ठा करके निर्णय किया कि रोज शाम को सबको इकट्ठा होना और रोज धर्म करना अपने को। अब सबकी बारी लगा दी कि आज ये धर्म करेगा, कल वो धर्म करेगा, कल ये धर्म करेगा। जितने घर थे सारे घर वाले इकट्ठे हो गए, सबने बारी लगा दी। और आप लोग यूं भी बड़े होशियार हो, ऐसे मौकों पर कभी चुकते नहीं। पूरे गांव ने बारी लगा दी। एक दिन ये हुआ कि एक कोटा का एक बहुत बड़ा सेठ वो व्यापार के लिए बूंदी आया था। मंदिर दर्शन करने के लिए गया। वहां पर पूरे गांव की पंचायत बैठी थी, महिलाएं थी, पुरुष थे, सब बैठे थे। ये भी आकर के बैठ गया। इतने में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, जिसकी बारी थी वो खड़ा हुआ कि भैया मेरे को धर्म करना है। बोले करो भाई, सबने ताली बजाई, करो धर्म। क्या धर्म करना है? उसने कहा कि मेरे को शत्रुंजय का फंग निकालना है। गांव वाले ने खूब तालियां बजाई। वो जो कोटा वाला व्यक्ति था सेठ, बड़ा प्रसन्न हो गया। उसके दिमाग के अंदर समझ नहीं आया, इतना छोटा सा गांव। लोगों ने पूछा कि कब निकालना है? कि बस कार्तिक पूर्णिमा को यहां से चलेंगे। सारे के सारे जितने भी अपने लोग हैं सबको साथ में लेकर के, उस टाइम गाड़ियां नहीं थी, गाड़े थे, गाड़े बैलगाड़े। बोले बैलगाड़े ऊंट गाड़े की व्यवस्था करवा रहा हूं और 300 ऊंट गाड़ों को लेकर के अपने को 500 लोगों को लेकर के कहां निकलना है? कहां निकलना है अपने को? शत्रुंजय फंग निकालना है। वो बेचारा कोटा वाला व्यक्ति नया नया था आपकी तरह, वो बातों में आ गया। वो तो गया सीधा कोटा। उसने सारे व्यापार धंधे बंद कर दिए और 5-25 लोगों को लेकर के, अच्छा उसने पूछा मैं आ सकता हूं फंग में? बोले जरूर पधारो, सबको लेके पधारो, यहाँ तो खुला निमंत्रण है, पधारो। वो कोटा वाला व्यक्ति सबको लेकर के बराबर कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले वहां पर आके गया। फिर वही पंचायत, फिर वही मजमा जमा हुआ था। फिर एक व्यक्ति तैयार हुआ, बोले गिरनार का फंग निकालना है। उसने बोला भाई फंग पालीताना का निकल रहा है, गिरनार का निकल रहा है। लोगों ने कहा कैसा फंग भाई, कैसी बात? अरे कैसी क्या बात? उस दिन वो भैया ने बोला था ना फंग निकालूंगा, तो मैं तो मेरे पूरे सारे सामान वामान सब लेकर के यहाँ आ गया हूँ, 25 लोगों को लेकर के फंग में चलने के लिए। लोगों ने समझाया कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं, हम तो भाव से धर्म करते हैं। एक महाराज आए थे, वो हमको समझा के गए थे कि भाव से धर्म करो, करने धरने की कोई जरूरत नहीं, भावना भावी तो पुण्य मिल गया, कोई बात ही नहीं है। वो कोटा वाला बड़ा नाराज हुआ, मनी मन बहुत भयंकर गुस्सा आया उसको, फिर ऐसा कैसा भाव धर्म तुम्हारा? मैं लोगों को धंधा पानी बंद करवा करके यहाँ लाया, ना कटवाया मेरा तुमने सबने मिल करके। उसने बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई भाव धर्म क्या होता है? बोले नहीं गुरुदेव भैया हमारे यहाँ भाव धर्म चलता है, रोज लोग इकट्ठे होते हैं, रोज रोज नई नई भावना करते हैं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी भाव धर्म करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो रह गया वहां पर। कोटा तो बोल के ही आया था भाई महीने 2 महीने नहीं आऊंगा, उसने वहीं व्यापार करना चालू कर दिया। एक दिन
उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया कि भैया मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे बेटे का जन्मदिन आ रहा है और पूरे गांव को मुझे जिमाना है, जितने भी जैन परिवार के लोग हैं सभी को जिमाना है। लोग तो बड़े खुश हो गए। और खाने की अगर बात आ जाए, अरे बोलो तो सही, खाने की बात आ जाए तो फिर नाखुश होने की तो कोई बात नहीं। पूरे लोग बिल्कुल तैयार हो गए। एक दो बड़े किराने वाले थे, उनको बुलाया कि भैया अपने को किराना चाहिएगा, और हाँ अपनी दुकान जिंदाबाद, जितना चाहिए उतना ले लो। गुड़ वाले को बुलाया, मैं तेरे से गुड़ लूंगा। घी वाले को बुलाया तो घी लूंगा। दूध वाले को बुलाया, तेरे से दूध लूंगा। ऐसा फामी फिल करना है, ऐसा फामी फिल करना है। 11 मिठाई, 32 प्रकार के पकवान, व्यंजन, 56 भोग बनाना है। पूरे गांव में रोज माहौल बन गया, चर्चा हो गई। बड़ा गजब का सेठ आया है कोई कोटा वाला, जो बहुत बड़ा फामी फिल करने वाला है, 56 तो भोग लगाने वाला है। लोगों ने कर लिया कि भैया कल खाना है तो आज खाना बिल्कुल बंद कर दो। आजकल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा ही होता था। ईमानदारी से बोल रहा हूं, पहले ऐसा होता था। अगर कल फामी वफल है पुण्यपाल जी, कल फामी वफल है तो एक दिन पहले फिर लोग खाना बंद कर देते। कल खाना ही है कि जल्दी क्या है। अरे कई गांव में तो रसोईयन तक लोग नहीं बनाते थे। कल है तो फिर मारो, कल खा जाओ भरपूर, आज नहीं खाना के भी। ये मेरे नजरों से देखा है। एमपी के ही किसी गांव के अंदर मैं बेरने के लिए गया था, बोले खाना नहीं बनाया, क्यों? बोले कल है तो फिर फामी वफल है। अरे भाई कल आज का क्या? बोले आज भी भूखे रहेंगे तब तो बराबर खा पाएंगे। ऐसा मौका क्या बार बार मिलता है। लोगों ने 2 दिन से खाना पीना बंद कर दिया। निर्धारित दिन हो गया कंप्लीट, वो हाथ जोड़ के खड़ा रहा। वो सेठ कोटा वाला, पधारो 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 पधारो। पूरे गांव के जितने भी लोग 3 दिन से खाना नहीं बनाया था, सब बराबर थाली कटोरी, पहले थाली कटोरी लाने की परंपरा थी। थाली कटोरी लेकर के बराबर 11 बजे पधार गए। सब बोल रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है, रसोई कहां बन रही है, क्या हो रहा है? बोले सब आ रहा है, रुको आ रहा है, रुको आ रहा है। 2 घंटे बाद भी जब नहीं आया तो लोगों मुझे कर क्या रहा है? बोले मैं तो भावना भा रहा हूं भाई। अरे तुमने तो मेरे को सिखाया, मैं काम धंधा छोड़ करके 25 जन को लेकर के संग में जाने के लिए आ रहा था, और तुमने भावना भाई, तो मैंने कहा मैं भी भावना भाता हूं। अरे तुम अकेले थोड़ी भावना भा सकते हो यार, मेरे को भी भावना भाना आता है। तो उस दिन से शास्त्रों में लिखा गया कि कभी भी जिंदगी में बूंदी कोटा जैसी भावना नहीं भाना, 28 तप की प्रेरणा करनी है, एक अजब गजब का माहौल बनाना है। परमात्मा की अभूतपूर्व कृपा हम सभी के ऊपर बरस रही है पुण्यचालियों।